श्री शिवाय नमस्तु। चावल का एक आखा दाना जानते हो? पूरा खंडित चावल नहीं। कितना चावल? एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर बेलपत्र घर के मटके में से, परिंडे में से, बाल्टी में से, टंकी में से, घर के हंडे में से जब एक लोटा जल लेकर जाते हो ना, उस समय पर आपके मन में ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हमारे घर में हम देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हे शिव शंकर, अगर घर में पितृदोष है, काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है, या मेरे घर के अंदर कोई भी दोष है, एक लोटा जल जब मैं आप पर समर्पित करूं तो मेरे देवाधिदेव महादेव हमारे घर के सारे रोग, दोष, बीमारी, कष्ट को दूर कर देना और तेरे चरणारविंद का जल देकर हमारे घर को पवित्र कर दे। तेरे चरणों का जल हमको प्राप्त हो जाए, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। घर से जल लेकर जाओ तो ये कहकर जाओ कि हमारे कुछ दोष होंगे पूर्व के, कुछ पाप कर्म होंगे पूर्व के, वो तेरे दरवाजे पर जल चढ़ाने से मिट जाएंगे। जब वहां से आओ तो थोड़ा सा जल लाते हो साथ में, थोड़ा सा जल कलश में 2 बूंद 4 बूंद जो भी तुम लेकर आते हो वो लाकर घर में छींटते हुए प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि हमारे घर का कोई दोष होगा, बाबा को जल चढ़ाने से वो मिट जाएगा और बाबा के चरणारविंद का जल लाकर घर में छींटने से लक्ष्मी और वैभव बढ़ जाएगा। ये उसकी कृपा से। आपके यहाँ अगर धन की कमी पड़ रही है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो हमने बार बार आपको कहा है कि सोमवार एक दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाओ घी का, और एक दिया शंकर के मंदिर की चौखट पर लगाकर। बार बार आपको कहा लगाओ, 1-2 सोमवार लगाकर तो देखो व्यापार चलता कि नहीं चलता। उस पर विश्वास रखकर लगाओगे, सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। तांबे के कलश में जल लीजिएगा, बेलपत्री नीचे हाथ में रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा। महाराज उल्टा हाथ उस तांबे के कलश पर रखिएगा, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करिए। ऐसा कैसा ही पात्र लेकर जाइए, अंगूठे से और उंगलियों से पात्र को पकड़कर बेलपत्री हाथ में ही रखे रहने देना। अपनी जिस कामना से जो भी व्यापार है आपका, जो फैक्ट्री है, जो व्यवसाय है नहीं चल रहा, जल का पात्र पकड़कर हाथ का स्पर्श कर कर जल तुम्ब रूपेश्वर महादेव के नाम से शिव को चढ़ा दीजिए। बाद में पात्र को नीचे रखकर बेलपत्री शंकर जी पे जब चढ़ाएं तो इस डंडी के भाग को अशुक सुंदरी का स्थान होना चाहिए। चढ़ाते समय डंडी का भाग अशुक सुंदर की ओर रखने में। मान लो कि ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहां से पानी नीचे गिर रहा। अब पहले लोग यहां जल चढ़ा देते थे और अपने घर चले जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? अब लोगों को यह मालूम पड़ गया कि यहाँ गणेश जी महाराज हैं, षडानंद कार्तिकेय जी हैं बीच में, बोलो बोलो जम के, अशोक सुंदरी है, पार्वती जी का हस्त कमल है, ऊपर से जो जल गिर रहा है वो जया
विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियां हैं। अब लोगों को ये ज्ञात हो गया, तो अब जितने भी लोग जल चढ़ाने जाते हैं, अगर कोई कामना से जल चढ़ाता है तो यहाँ चढ़ाया, यहाँ चढ़ाया, यहाँ चढ़ाया, यहाँ चढ़ाया, फिर शिव जी पर चढ़ा दिया। जब आते हैं तो दोनों हाथों से शिव जी के ये गणेश जी कार्तिकेय की जो जगह है, अशोक सुंदरी की जो जगह है, उसको छू कर आते हैं। बोलो सही है कि गलत? शिव जी ने कहा बस एक काम करो लक्ष्मी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और शंकर भगवान कह रहे हैं मेरे मंदिर की चौखट पर 2 जगह पर तू हमेशा बैठी मिलना। 2 जगह, एक बेलपत्री की जड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा शंकर भगवान के मंदिर के द्वार पर, चौखट पर तू बैठी मिलना। यदि हमारे व्यापार में तकलीफ आ रही है, कहीं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने में तकलीफ आ रही है, या कहीं हमारे कार्य के प्रति काम अटक रहा है, यदि काम अटक रहा है, हमें और सरल समझ लो, और सरल समझो। जब मालूम पड़े कि कहीं कचरा अटक गया, ठीक है, तो चतुर लोग क्या करते हैं, जो चतुर माताएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं, जम के पानी पानी डालते। बोले कि बोले, अरे बोले जम के देना, एक बाल्टी जरा जम के पानी डाल, और जो जम के पानी डालेगा तो कचरा निकल गया। उसी तरह जीवन में अगर चल रहा है, तकलीफें चल रही है, कष्ट चल रहा है, बीमारी चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, तो पूरा सावन का महीना 2 कलश लेकर 1 बाल्टी पानी अर्थात 2 कलश से जब जल चढ़ाएंगे तो जिंदगी का कचरा अपने आप हट जाएगा और जीवन साफ। श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन आप हमारे इस वीडियो में बताए गए कुछ उपायों को करके अपने घर में धन संपदा को बढ़ा सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं, और अगर आपके व्यापार में घाटा चल रहा है तो आप उसको भी सही कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो में पहले उपाय के अनुसार आपको सबसे पहले एक साबुत चावल के दाने को शिवलिंग पर समर्पित करना है, और फिर उसके पश्चात एक बेलपत्र जिसके डंडी का मुख आपकी तरफ हो, उसको अपनी मनोकामना को बोलते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, और फिर उसके पश्चात भगवान शिव के सबसे सुंदर रूप चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए उन पर जल चढ़ाना है। तो इस उपाय को करके आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और हमारे वीडियो में दूसरे उपाय के अनुसार आपको श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन अपने घर के परिंदे में से जल ले जाकर शिव जी पर समर्पित करना है, और उन पर चढ़े हुए जल को अपने घर में लाकर छींट देना है, ताकि आपके घर में धन संपदा और लक्ष्मी वैभव बढ़े। और श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार के दिन आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर घी का दीपक लगाना चाहिए, ताकि आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं हो। तो अगर आपको हमारे इस वीडियो में बताए गए सभी विधियाँ अच्छी लगी हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।